सबों को धन्य पुनरुत्थान का दिवस मुबारक हो। परमेश्वर के महान अनुग्रह के द्वारा आज के दिन को, प्रभु के महान अनुग्रह के द्वारा हम आज के दिन को देखने पाए, और ये सब इसलिए संभव हुआ परमेश्वर की उस कृपा दृष्टि के कारण, जस्ट बिकॉज ऑफ द फेवर ऑफ गॉड। एक और ईस्टर रविवार को हम परमेश्वर के भवन में एकत्रित होने पाए, ये हमारा सौभाग्य है। कहिए, ये मेरा सौभाग्य है। इस पुनरुत्थान दिवस में मैं परमेश्वर के भवन में मैंने बोलेंगे आने पाया ना, मैं आने पाया। हालेलुया। हम सब प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठे। फिर मैं बताना चाहता हूँ, हम किसी परंपरा के तौर पर और रीति रिवाज के तौर पर यहाँ पर इस विशेष आराधना में एकत्रित नहीं हुए हैं, लेकिन हम परमेश्वर के वचन के आधार पर पवित्रात्मा की अगुवाई में हम परमेश्वर की आराधना करना चाहते हैं। सो हम सब प्रार्थना के साथ प्रभु के चरणों में बैठ करके आज के विशेष संदेश को सुने। परमेश्वर नहीं चाहता कि हम जैसे आए हैं वैसे अपने घरों को लौट कर चले जाएं, कि हमने एक और ईस्टर की आराधना में हम सहभागी हुए, हमने ईस्टर मनाया, पुनरुत्थान दिवस को मनाया, संदेश को सुना और हम अपने घर में चले जाएं। मात्र इतना ये परमेश्वर इच्छा नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूँ आज की इस सभा में हर एक जन ये प्रार्थना करे कि पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में आज विशेष कार्य को करने पाए। आमीन। एक वचन पर आपके ध्यान को लेकर जाना चाहता हूँ। मत्ती लिखित सुसमाचार, आपने लूका लिखित सुसमाचार उसका 24 अध्याय 1 पद से लेकर 11 पद तक। परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वे उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आईं, और उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया और भीतर जाकर प्रभु यीशु की लोथ ना पाई। जब वे इस बात से मौजूदगी हो रही थी, तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गईं और धरती की ओर मुंह झुकाए रही, तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो? वह यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था कि अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। तब उसकी बातें उनको स्मरण आई, और कब्र से लौटकर उन्होंने उन 11 को और सबको ये सब बातें कह सुनाई जिन्होंने प्रेरितों से ये बातें कही। वे मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और उनके साथ की और स्त्रियां भी थी, परंतु उनकी बातें उन्हें कहानी सी समझ पड़ी और उन्होंने उनकी प्रतीति ना की। परमेश्वर इन वचनों के पढ़ जाने पर हमने हर एक को बहुत की आशीष देने पाए। जितने भाई और बहन बाहर बैठे हुए हैं, कृपया आप लोग भी ध्यान से वचन को सुनिएगा। इस प्रार्थना के साथ ही फिर बताना चाहता हूँ, पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में आज विशेष कार्य को करने पाए। सप्ताह भर यदि मैं इस प्रकार कहूँ, बीते रविवार से लेकर के कल तक और आज भी हम प्रभु यीशु मसीह के दुखों के विषय में, क्रूस के विषय में, और आज हम प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान के विषय में आज हम सुनेंगे। बीते दिनों के अंदर हर दिन प्रभु ने अपने वचनों के द्वारा हमारे जीवन को आशीषित किया है, और हमने देखा इस प्रकार प्रभु यीशु मसीह विजयी राजा के रूप में यरूशलेम में प्रवेश किया,
फिर हमने सोमवार से लेकर शनिवार तक उस पैशन वीक की सभा में अनेक बातों को, कई नई नई बातों को जो पौधात्मा के द्वारा प्रकट किया गया, हमने उन सारी बातों को सीखा है। मेरा पूरा विश्वास है आप लोगों ने आशीष पाया है और परमेश्वर का आत्मा ने हर एक को एक नए विजन के साथ, दर्शन के साथ आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए सहायता किया है। और आज का संदेश भी पवित्र आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम अपने आत्मिक जीवन में, कलीसिया अपने आत्मिक जीवन में, आत्मिक स्तर में और भी आगे बढ़ने पाए और ऊंचा उठने पाए। प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के पश्चात सारा अधोलोक, शैतान की सेना, उनका प्रधान लूसीफर, ये सब अधोलोक में बहुत आनंद मना रहे थे। उन्होंने सोचा कि हमने जब यीशु मसीह ने क्रूस पर अपने प्राण को त्याग दिया तो शैतान और उसकी सारी सेना ने अधोलोक में ये सोचा, अब यीशु जो अपने आप को परमेश्वर का पुत्र कहता है, यीशु जो राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है, उस यीशु को हमने मार डाला है। पूरा अधोलोक इस बात में आनंद मना रहा था। लेकिन यीशु के मृत्यु के पश्चात तीसरे दिन, थर्ड डे, सब लोग बोले तीसरा दिन, सब लोग बोले तीसरे दिन कुछ हुआ। हालेलुया। थर्ड डे समथिंग हैपेंड। दुनिया के इतिहास में एक अलौकिक घटना घटित हुई। लूसीफर ने सोचा कि नाउ आई हैव बिकम ए किंग, मैं राजा बन गया। लेकिन शैतान को परमेश्वर का जो सीक्रेट प्लान था, परमेश्वर की जो गुप्त योजना थी, शैतान को नहीं मानी। यीशु मसीह क्रूस पर उसने अपने प्राण को त्याग दिया। कल हमने परमेश्वर के दास के द्वारा हमने सीखा कि किस प्रकार अरमतिया के यूसुफ ने बड़े बोल्डली याव के साथ हिम्मत करके पिलातुस गवर्नर के पास ले गया। उसने यीशु की लोथ को दफनाने की इजाजत मांगा और उसने अपनी एक नई कब्र उसने खरीदा था, उसने उस कब्र में यीशु को रख दिया। यीशु मसीह का शरीर कब्र में था, लेकिन आत्मा के भाव में, बाइबल की भाषा में मैं बोलूं तो आत्मा के भाव में यीशु मसीह अधोलोक में उतरा। कैदी आत्माओं को उसने प्रचार किया, पहले 15:18 में लिखा हुआ है। और वो कैदी आत्माएं जो नूह के समय में जिन्होंने, वे आत्माएं, वे दूत जिन्होंने बलवा किया और परमेश्वर की व्यवस्था का, वचन का उन्होंने उल्लंघन किया, ऐसे कैदी आत्माओं को यीशु ने प्रचार किया। और उसके बाद यीशु मसीह उस स्थान पर गया जहां पर लूसीफर और सारी उसकी सेना मिलकर के आनंद को मना रहे थे। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, वो यीशु आत्मा के भाव में उस स्थान पर गया। उसने लूसीफर के सिर पर अपने पैर को रखा और प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु मसीह ने शैतान को उछल दिया। उसके सिर को यीशु मसीह ने उछल दिया। जो अधिकार, जो कुंजियां, जो चाबी शैतान ने मनुष्य से छीन लिया था, प्रभु का धन्यवाद हो, उस अधिकार को, उन चाबियों को यीशु मसीह ने लूसीफर से उसको नाश करने के द्वारा उसने वापस लिया। और उसके बाद यीशु मसीह अपने उस देह में जो कब्र में रखा हुआ था, यीशु मसीह को देह में प्रवेश हुआ। भोर को तीसरे दिन, हालेलुया, भोर को तीसरे दिन, बी एक्साइटेड, आप लोग उत्साहित हो जाइए, उत्तेजित हो जाइए, क्योंकि तीसरे दिन
हालेलुया। ओ तीसरे दिन थर्ड डे यीशु मसीह मृत्यु के बंधन को तोड़कर, अधोलोक के बंधन को तोड़कर, रोमी साम्राज्य के मोहर को तोड़कर, हालेलुया, ओ यीशु जी उठा, यीशु जी उठा, यीशु जी उठा। ओ हालेलुया, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम ऐसे परमेश्वर की आराधना करने वाले लोग हैं जो जिंदा है। हमारा यीशु, हमारा प्रभु जिस पर हम विश्वास करते हैं वो जिंदा है। हमारा परमेश्वर जिसका हम प्रचार करते हैं, हमारा प्रभु जिसका हम प्रचार करते हैं वो जिंदा है। हमारा प्रभु जिससे हम प्रार्थना करते हैं, जिसकी हम आराधना करते हैं, जिसकी हम स्तुति करते हैं वो जीवित है। उस महान जीवित परमेश्वर के लिए एक बार जोर से हम तालियां बजाएं। कई लोग यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। मैं गैर मसीह बात नहीं करता, लेकिन कितने मसीही लोग, मसीह समाज के अंदर में कई लोग ऐसे हैं जो यीशु मसीह के पुनरुत्थान पर विश्वास नहीं करते। इस संसार के अंदर कितने लोग हैं जो यीशु के पुनरुत्थान को झुठलाने की कोशिश करते हैं। और यदि मैं ऐसा कहूं, ये केवल इस आधुनिक युग की बात नहीं है, लेकिन जिस दिन यीशु मसीह ने अपने प्राण को दिया उस समय से उस पुनरुत्थान की सच्चाई को छिपाने के लिए सरकार के उन दिनों में रोमी साम्राज्य था, उस पूरे साम्राज्य के लोग और महायाजक लोग, शास्त्री और फरीसी लोग यीशु मसीह के उस पुनरुत्थान को झुठलाने के लिए, गलत साबित करने के लिए उन्होंने हर प्रकार का संभव प्रयास किया। जिस दिन यीशु मसीह ने अपने प्राण को त्याग दिया, बाइबल बताती है महायाजक और शास्त्री फरीसी गवर्नर पिलातुस के पास में गए और उन्होंने उनसे इस प्रकार कहा कि वहां से, अब देखिए यीशु मसीह को उस समय में लोगों ने उपाधि किया धर्माने वाला। कौन? धर्माने वाला। इस धर्माने वाले ने कहा था अपने जीते जी कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, इसलिए सर हम आपसे अनुरोध करते हैं कि आप इनके कब्र पर पहरेदारों को नियुक्त करिए, ताकि ऐसा ना हो उनके चेले रात में आकर के उसकी लोथ को, यीशु की लोथ को चुरा ले और फिर ये कहने लगे कि अरे यीशु मसीह जिंदा हो गया। तो ये धोखा पहले से भी पूरा होगा, इसलिए आप कब्र पर रखवाली के लिए पहरेदारों को तैनात करिए। गवर्नर ने हिदायत दिया और उसी गवर्नर की आज्ञा के अनुसार पहरेदारों को यीशु की कब्र पर नियुक्त कर दिया गया। लोगों ने यीशु की कब्र पर किसी प्रकार से धोखा न हो करके उन्होंने एक बड़ा पत्थर, बाइबल बताती है, उसके कब्र के द्वार पर उन्होंने लगा दिया। उस पर रोमी साम्राज्य की मुहर भी लगा दिया। उन्होंने सोचा यदि यीशु जिंदा भी हो जाए तो कम से कम वो कब्र के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं निकल पाएगा। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, हमारा यीशु, बोलिए हमारा यीशु सब प्रकार के बंधन को तोड़कर जी उठा और आज भी वो जीवित है। अब यीशु के जी उठने के बाद आप देखिए रोमी साम्राज्य में फिर खलबली मच गई, पहरेदारों में फिर खलबली मच गई, महायाजकों के मध्य में फिर खलबली मच गई, घबराहट पैदा हो गई। और अब क्या किया जाए, कैसे इस बात को, इस सच्चाई को छिपाया जाए। तब रोमी साम्राज्य ने पहरेदारों को बुलाकर पैसे दिए,
चांदी के टुकड़े दिए, ये लो और जाकर यदि कोई तुमसे पूछे ये कब्र क्यों खाली है, ये पत्थर कैसे हट गया, तो बोलना रात को हम जब पहरा दे रहे थे हम सो गए और हमें नहीं पता कब से कब उसके चेले आए और उसकी लोथ को उठाकर चले गए। इसको आप कौन सा झूठ बोलेंगे? हाँ जी, सफेद। एक तो रोमी साम्राज्य के समय में, उनके शासन के समय में पहरेदारों की पहरेदारी इतनी कड़ी होती थी, कोई भी पहरेदार अपने ड्यूटी के वक्त जरा भी झपकी नहीं ले सकता था। और यदि कोई पहरेदार पहरा देते देते सो जाए तो रोमी साम्राज्य का ये नियम था, उसको मौत की सजा दी जाती थी। लेकिन यहां पर क्या हो गया? गवर्नर खुद आज्ञा दे रहा है, महायाजक लोग मिलकर उसका साथ दे रहे हैं और कह रहे हैं यदि कोई तुमसे पूछे तो कह देना जब हम रात में सो रहे थे तो उसके चेलों में आकर उसके लोग को चुरा लिया। असंभव बात। कोई कितना भी झुटलाने की कोशिश क्यों ना करे, कोई कितना भी लोगों को झूठी बातों को बोल करके लोगों को गुमराह करने की कोशिश क्यों ना करे, सच्चाई ये है यीशु जीवित हो चुके और यीशु आज भी जिंदा है, कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। मनुष्य दुनिया में जन्म लेता है, हर एक मनुष्य जो जन्म लेता है परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने नियुक्त के समय पर इस संसार से कूच करके चले जाता है। मानव के इतिहास में आज तक जिन्होंने जन्म लिया और मर चुके हैं, कब्र में जा चुके, उन सारे लोगों की कब्रें आज भी बंद है, लेकिन उन बंद कब्रों के बीच में एक कब्र आज भी खाली है। हालेलुया। यहां तक कि यीशु मसीह ने अपने सेवकाई के दिनों में मुर्दों को भी जिलाया। लाजर को यीशु मसीह ने जिंदा किया, याईर की बेटी को यीशु मसीह ने जिंदा किया, नाइन नगर के विधवा के जवान बेटे को यीशु मसीह ने जिंदा किया, जिसकी अर्थी को जब उसको स्मशान लेकर जा रहे थे उसका संस्कार के लिए रास्ते में यीशु मसीह ने उस अर्थी को जवान करती को छू करके कहा, हे जवान मैं तुझसे कहता हूं उठ, वो जिंदा हो गया। लेकिन वो लोग भी मर गए। प्रभु यीशु मसीह के जन्मदिन के लिए थैंक गॉड फॉर हिज बर्थ। यीशु के जन्म के लिए एक परमेश्वर का धन्यवाद हो, उसकी मृत्यु के लिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। लेकिन यीशु जिंदा है, यीशु जीवित हो गया, कब्र खाली है, परमेश्वर का धन्यवाद हो। बाइबल कहती है जो पहला पत्र उसका 15 अध्याय निकाली मेहरबानी से, उसका 14 पद से थोड़ा 114 15 पद पढ़े। और यदि मसीह भी नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, और तुम्हारा विश्वास भी व्यर्थ है, विश्वास करना भी व्यर्थ है। वरन हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरे, हम परमेश्वर के झूठे गवाह ठहरते, क्योंकि हमने परमेश्वर के विषय में ये गवाही दी कि उसने मसीह को जिला दिया, यद्यपि नहीं जिलाया। यदि मरे हुए नहीं जी उठते और यदि मुर्दे नहीं जी उठते तो मसीह भी नहीं जी उठता। और यदि मसीह नहीं जी उठा, और यदि मसीह नहीं जी उठा तो तुम्हारा विश्वास व्यर्थ है। हमारा विश्वास कैसा है? व्यर्थ है। आगे, और तुम अब तक अपने पापों में फंसे हो, और अभी तक हम अपने पापों में फंसे रहते। Resurrection is the foundation of Christianity. Resurrection is the foundation of the gospel. पुनरुत्थान जो है वो मसीहत की नींव है। पुनरुत्थान जो है
वो सुसमाचार की नींव है। इट इज द फाउंडेशन ऑफ द गॉस्पेल। नो रिजरेक्शन, नो गॉस्पेल, नो गॉस्पेल देन नो सल्वेशन। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि यीशु जीवित हो गया, इसलिए हमारे पास आज सुसमाचार है। क्योंकि हमारे पास सुसमाचार है और सुसमाचार के कारण हमारे पास उद्धार है। बिना सुने कोई कैसे विश्वास ला सकता है, और जब तक कोई सुसमाचार पर विश्वास ना करे वो कैसे उद्धार को पा सकता है। लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो। अब मैं चाहता हूं आप लोगों को जोर से उत्साह के साथ, विद ग्रेट एक्साइटमेंट, आपको जोर से प्रभु की स्तुति को करना है। आज मैं बात बताना चाहता हूं, हमारा विश्वास व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु जिंदा है। हमारा छुटकारा व्यर्थ में नहीं है, व्यर्थ नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु जीवित है। हमारा प्रचार करना व्यर्थ नहीं है। आवर प्रीचिंग इज नॉट इन वेन, आवर फेथ इज नॉट इन वेन, आवर सैल्वेशन इज नॉट इन वेन, बिकॉज जीसस इज अलाइव। क्योंकि यीशु जिंदा है। हमारी आराधना व्यर्थ नहीं है, क्योंकि यीशु जिंदा है। हर रविवार को जमा होकर के, इस पुनरुत्थान के दिन में हम जमा होकर के परमेश्वर की आराधना करते हैं। हालेलुया। हमारे रविवार की आराधना व्यर्थ नहीं है। आवर संडे वर्शिप इज नॉट इन वेन, क्योंकि हमारा यीशु मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे अजीज भाइयों बहनों, every believer must celebrate the resurrection of Jesus Christ in his daily life। प्रतिदिन के जीवन में साल में एक बार इस तरह केवल कभी नहीं, लेकिन आज मैं वचन के आधार पर आपको बताना चाहता हूं, हर एक विश्वासी को अपने जीवन के अंदर प्रतिदिन इस पुनरुत्थान के दिवस को, पुनरुत्थान की खुशी को, उसके आनंद को, उसके सामर्थ को सेलिब्रेट करना है। जीसस इज आवर चैंपियन। यीशु मसीह हमारा एक विजेता है। ओह हालेलुया। कितने आए, कितने धर्म प्रवर्तक आए, कितने धर्म गुरु आए, कितने लीडर्स आए, सब आए चले गए, कोई वापस मृतकों में से वापस लौट कर नहीं आया। लेकिन हमारा यीशु एक विजेता के तौर पर, हालेलुया, एज ए चैंपियन, एक विजेता के तौर पर यीशु जी उठा और वो आज भी जीवित है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। इसीलिए आज मैं पूरे कलीसिया को, चर्च को मैं प्रोत्साहित करना चाहता हूं, प्रतिदिन आप उस पुनरुत्थान के खुशी को आप सेलिब्रेट करें। आप हर रविवार को प्रभु के भवन में इकट्ठे होकर के आप उस पुनरुत्थान के दिन को आप सेलिब्रेट करें, क्योंकि रविवार का दिन जो है विश्वासियों के लिए, कलीसिया के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण दिवस है। हालेलुया। यीशु इस दिन में जी उठा है। कैसे हम बिना आराधना किए हुए रविवार के दिन में अपने घर में बैठ सकते हैं? ये एक विश्वासी के लिए दुख की बात है यदि वो रविवार के दिन अपने घर में बैठ करके घर में आराम कर फरमाता है, या घर में बैठकर दूसरे दिन दूसरों के समान अपने आराम को फरमाता है। लेकिन आज मैं बताना चाहता हूं, बिकॉज वी आर बिलीवर, क्योंकि हम विश्वासी लोग हैं, हमारे जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है हम हर रविवार इकट्ठे होकर के not only hear the word of God, but let us celebrate the victory of our Lord Jesus। अपने यीशु के उस विजय को हम सेलिब्रेट करें। हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। ये खाली कब्र और यीशु का पुनरुत्थान हमारे जीवन में कुछ विशेष संदेश को लेकर के आता है। जल्दी कुछ बातें बता करके मैं जल्दी समाप्त करूंगा। नंबर 1, सबसे पहली बात, यीशु मसीह का पुनरुत्थान और वो खाली कब्र, इस बात का संदेश मुझको और आपको देता है कि मुझको और आपको भी उस अनंत काल के जीवन को प्राप्त करना है।
प्रकाशिका की पुस्तक पहला अध्याय उसका 18 पद को आप पढ़ेंगे, उसमें आपको मिलेगा ईश्वर ने कहा, देख मैं मर गया था लेकिन अब मैं देख युगानुयुग जीवित हूं। मैं मर गया था लेकिन देख अब मैं युगानुयुग जीवित हूं। और यूहन्ना सुसमाचार के अंदर में ईश्वर से इस प्रकार का, क्योंकि मैं जीवित हूं तुम भी जीवित रहोगे। हालेलुया। वो पुनरुत्थान का जीवन जो हमारे जीवन को, हमारी आत्मा को जीवित करता है। याद रखिए, वो पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन के अंदर में एक नए जीवन को, अनंतकाल के जीवन को लेकर जाना चाहता है। इसलिए परमेश्वर की इच्छा आज के दिन में ये है, हम जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, चाहे चर्च के भीतर बैठे हो या चर्च के बाहर बैठे हुए हो, मैं बताना चाहता हूँ मेरे प्यारो, हम में से एक एक के जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा ये है कि मैं और आप उस अनंतकाल के जीवन को, उस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा अपने जीवन के अंदर में हम प्राप्त करें। और उसका उसका दूसरा अध्याय उसके पहले पद में और उस कहता है कि हम उसने तुम्हें भी दिलाया जो अपने पापों और अपराधों में मरे हुए। We were dead, हम मरे हुए थे, लेकिन परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने हमें पापों से छुड़ाया। उसके लहू के द्वारा हमने जीवन को प्राप्त किया, उसके लहू के द्वारा हमने पापों की क्षमा को प्राप्त किया। और बाइबल कहती है इफिसियों के उसका दूसरा अध्याय पहले पद में लिखा हुआ है, और उसने तुम्हें भी जिलाया। जो हम अपने पापों में, अपराधों में मरे हुए थे, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन के अंदर में आज तक उद्धार करता स्वीकार नहीं किया है, मैं बताना चाहता हूं प्यारो, बाइबल के अनुसार वो अभी भी अपने पाप में, अपराधों में मरा हुआ है। लेकिन कब ये कैसे हो सकता है? जिसकी हम आराधना करते हैं वो जिंदा है और आराधना करने वाले मृतक है। हाउ कैन इट बी पॉसिबल? ये कैसे संभव हो सकता है? मैं कहता हूं मेरा प्रभु जिंदा है, मेरा यीशु जिंदा है, लेकिन मैं स्वयं पाप में, अपराध में मरा हुआ हूं। हाउ कैन इट बी? और इसीलिए पुनरुत्थान का दिन या पुनरुत्थान का दिवस खाली कब्र इस बात का संदेश देती है कि इसके पहले कि हम अपने घरों को लौट करके जाएं, एक एक जन प्रभु के पास में आ जाएं और प्रभु से कहें, लॉर्ड आई नीड इटर्नल लाइफ, रेज मी अप, मुझे जिंदा चाहिए, मैं जिंदा रहना चाहता हूं। सरदीस की कलीसिया से यीशु मसीह ने कहा, तू जीता तो कहलाता है लेकिन है मरा हुआ। कितनी गंभीर बात। शायद अपना को हम जीवित कहते होंगे, अपना को विश्वासी कहते होंगे, हम अपना कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन यदि हमारे जीवन के अंदर में इफ यू डू नॉट हैव द रिजरेक्शन पावर इन अस, हमारे जीवन में पुनरुत्थान के सामर्थ्य नहीं है, याद रखिए वी आर एज गुड एज डेड, हम मृतक के समान है। लेकिन आज के दिन में परमेश्वर हम में से हर एक को जिंदा करना चाहता है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे जीवन में जिंदा हो रहना चाहिए। इसलिए हम कहते हैं, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, मेरे दिल में जिंदा है, मुसीबतों में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है। सब लोग मिलकर गाएंगे एक बार, जिंदा है यीशु, जिंदा है यीशु, मेरे दिल में जिंदा है, मुसीबतों में मेरा सहारा, यीशु सदा जिंदा है। आज हम में सारे के जीवन के अंदर में that everything that is dead or it going to death, it comes to deadness, यीशु के नाम में सब कुछ जीवित हो जाए। हमारे जीवन में जो कुछ मृतक अवस्था के रूप में है, जो कुछ हमारे जीवन में वो बातें, वो चीजें जो मरने वाली हैं, हमारा आत्मिक जो मरने वाला है, हमारा आत्मिक खुशी, हमारी आनंद, हमारी शांति मरने के कगार पर है, आत्मनिकाल के समय में यीशु के नाम में सब कुछ जीवित हो जाए, क्योंकि मेरा यीशु जिंदा है। Let everything come to life, सब कुछ जीवन में आ जाए, हमारा फाइनेंस जीवन में आ जाए, हमारा स्पिरिचुअल लाइफ जीवित हो जाए, हमारा पारिवारिक जीवन जीवित हो जाए, हमारे घर की खुशियां जीवित हो जाए, हमारे घर की शांति जीवित हो जाए, हमारा शरीर जीवित हो जाए।
ओ हालेलुया, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, जिंदा है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो। मेरे भाई, और आज काल के समय में हम जिस क्षेत्र में अपने आप को मृतक अवस्था में पाते हैं, या हमको ऐसा लगता है कि एवरीथिंग इज गोइंग आउट, सब कुछ बाहर निकल रहा है, हमारे यहाँ सब कुछ बाहर निकल रहा है, खुश हो जाइए, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। He wants to give us his own very life. वो अपना जीवन, वो पुनरुत्थान का जीवन, वो पुनरुत्थान का सामान वो हमको देना चाहता है। क्या हम तैयार है लेने के लिए? क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? हमारी दिल प्रार्थना होने पाए, प्रभु वो जीवन मुझे दीजिए। मेरा फाइनेंस बढ़ने के कगार पर है, मेरा हेल्थ बढ़ने के कगार पर है, मेरी शांति बढ़ने के कगार पर है, और सब कुछ बढ़ने के कगार पर है। लेकिन आज इस पुनरुत्थान के दिन में मैं चाहता हूँ मेरे जीवन में सब कुछ पुनरुत्थान हो जाए, पुनरुत्थित हो जाए। ओ हालेलुया, प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु के नाम की स्तुति। हमने जो अभी सर वचन पढ़ा लूका 24 अध्याय के अंदर, तो लिखा हुआ है कि जब स्त्रियां जा रही थी, मरियम मजदूरी ने उसके साथ और कुछ स्त्रियां थी, कब्र में यीशु को देखने के लिए जा रही थी, और रास्ते में वो लोग किसी अन्य विषय पर बातचीत नहीं कर रही थी। उनका पूरा चर्चा का विषय यीशु, उसका पुनरुत्थान और जो जो घटनाएं वो दिन हुई, सारी बातों पर ये स्त्रियां आपस में चर्चा करते हुए जा रही। उनके चर्चा के विषयों में एक विषय ये था, कौन हमारे लिए पत्थर को उठाएगा। पत्थर भारी है और वो स्त्रियों के वश की बात नहीं थी, और इसीलिए उनको मालूम है कि जो पत्थर रोमी साम्राज्य ने यीशु के कब्र के पास रखा, उसके द्वार पर रखा, कोई व्यक्ति उसको हटा नहीं सकता, क्योंकि उसमें रोमी साम्राज्य की मोहर भी लगी हुई। तो उनके मन में यह सवाल था, कौन इस पत्थर को हटाएगा। और बात करते करते वे लोग कब्र के पास पहुंच गए, और बाइबल बताती है जब वे कब्र के पास पहुंची, उन्होंने उस पत्थर को रुका हुआ पाया। वो पत्थर एक अलौकिक तरीके से, इन सुपरनेचुरल वे, एक अलौकिक तरीके से वो पत्थर उस कब्र के द्वार से हटा हुआ इन स्त्रियों ने पाया। किसी मनुष्य ने नहीं हटाया, पहरेदारों ने नहीं हटाया, और किसी व्यक्ति विशेष ने नहीं हटाया, लेकिन बाइबल कहती है स्वर्ग से दो दूत आए, उन्होंने क्या किया, पत्थर को हटा दिया। स्टोन वाज रोल्ड अवे, वो पत्थर हटा दिया गया। एक अलौकिक तरीके से हमारे जीवन के अंदर आज उसी पत्थरों के समान हम कई पत्थरों को पाते होंगे अपने जीवन में, और हमारे अंदर भी यह सवाल उत्पन्न होता है, मेरे जीवन से इस पत्थर को कौन हटाएगा। कई बार हमको ऐसा लगता है कि द्वार बंद है, एक पत्थर के समान कई बातों में, कई क्षेत्रों में हमारे जीवन में हमें रुकावट दिखाई पड़ती है, परेशानियां आती हैं, तकलीफें आती हैं, विषम प्रतियोगियों को सामना करना पड़ता है। कई बार अभाव में कई बार हम चल जाते हैं। ऐसे समय में एक सवाल हमारे अंदर आता है, कौन इस पत्थर को हटाएगा। कई बार अविश्वास हमारे जीवन के अंदर में एक पत्थर बन जाता है। कई बार दुष्टता और बुराई हमारे जीवन के अंदर में एक पत्थर बन जाता है। हमारा संदेह हमारे जीवन में कई बार पत्थर बन जाता है, और हम सोचते हैं कि कौन इस पत्थर को हटाएगा। आज हम खुश हो जाए, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है, यीशु जिंदा है। हम अपने बल से, अपनी बुद्धि से, अपने शक्ति से हम कभी भी अपने जीवन में पाए जाने वाले पत्थरों को हम नहीं हटा सकते हैं, लेकिन याद रखिए एक यीशु जिंदा है, जो किसी प्रकार पत्थर क्यों ना हो, यीशु हटा देगा। वो पत्थर इसलिए हटाया गया ताकि उसकी चेले जाकर देखे, मरियम मगदलीनी जाकर के देखे, याकूब माता मरियम जाकर के देखे, दुनिया के लोग जाकर के देखें कि
कि यीशु उस कब्र में नहीं है। परमेश्वर का धन्यवाद हो, आज यीशु की कब्र दुनिया के अंदर में एक आकर्षण का केंद्र बन गया। लाखों लाखों लोग जाकर के उस खाली कब्र को देखते हैं। कितने लोग कब्र के भीतर में जाकर उन्होंने खाली कब्र को देखा, उनका जीवन परिवर्तित हो गया, क्योंकि यीशु के पुनरुत्थान में सामर्थ है। आज भी जीवन को परिवर्तित करती है। एक मनुष्य कितने में बुरा क्यों ना हो, एक मनुष्य के जीवन में कितनी भी बुरी बुरी आदतें क्यों ना हो, लेकिन पुनरुत्थान की सामर्थ हर एक को छुटकारा देती है। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, हमारे जीवन को परिवर्तित करती है। हमारी स्थिति कैसी भी क्यों ना हो, हमारी परिस्थितियां कैसी भी क्यों ना हो, जितनी भी विषम और कठिन क्यों ना हो, लेकिन पुनरुत्थान के सामर्थ इट चेंजेस एवरीथिंग, वो सारी चीजों को बदल देती है। हालेलुया। और वो आज हमारे जीवन को भी, हमारे जीवन की परिस्थितियों को भी, हमारी हर एक बातों को वो पुनरुत्थान के सामर्थ बदलना चाहती है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। आइए, आज हमारे जीवन में कौन सा पत्थर पाया जाता है, हम प्रभु से कहें, प्रभु मेरे जीवन में ये पत्थर पाया जाता है, केवल इस पत्थर को आप उठाने में सामर्थ्य है, क्योंकि आपने रोमी सम्राट जो मोहर को तोड़कर पत्थर लुढ़क गया और आप कब्र में से बाहर निकल चुके। प्रभु मेरे जीवन से इन सारे पत्थरों को आप हटा दीजिए। और याद रखिए, बाइबल का पुत्र यदि पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा तो सचमुच स्वतंत्र हो जाएगा। यदि पुत्र तुमको स्वतंत्र करेगा, यीशु स्वतंत्र करेगा। दुनिया की कोई ताकत हमें बंधन में बांध नहीं सकती। परमेश्वर का धन्यवाद हो। बात बताती है, आप देखिए ये स्त्रियां, उनको मालूम है यीशु जिंदा होगा आज के दिन में, तो भोर को लिखा हुआ, अंधेरा जब रहा, भोर को ये स्त्रियां कब्र में यीशु से मुलाकात करने के लिए जाती, अपने साथ में सुगंधित द्रव्य और मसाला यीशु के शरीर पर मलने के लिए ये लोग तैयार करते हुए, इन्होंने तैयार किया और ये लोग कब्र को चले गए। जब ये लोग स्त्रियां कब्र में पहुंची, यीशु वहां पर नहीं था। उनके मन में एक प्लानिंग था, हम जाएंगे, यीशु हमको उस स्थान पर मिलेगा जहां पर हमने उसके मृत्यु के बाद जहां पर उसके लोथ को रखा गया था, यीशु हमको उस स्थान पर मिलेगा। इस आशय से उन्होंने कीमती मसाला को तैयार किया। सिंसियरली दे प्रिपेयर्ड दैट थिंग। ईमानदारी के साथ में अपने प्रेम को प्रकट करने के लिए, यीशु की आराधना करने के लिए उन्होंने यीशु की आराधना करने के लिए इन्होंने उस बहुमूल्य वस्तुओं को तैयार किया। लेकिन जब मरियम मगदलीनी अपने अन्य साथियों के साथ जब कब्र में पहुंची, बाइबल बताती है यीशु वहां पर नहीं था। यीशु वहां पर नहीं था। मरियम मगदलीनी का अपना प्री कॉन्सेप्ट था, उसकी पूर्व धारणा थी, मैं जाऊंगी यीशु के शरीर पर मैं इस सुगंधित वस्तुओं को मलूंगी, लगाऊंगी और मैं उसकी आराधना करूंगी, उस जीवित यीशु को मिलूंगी। लेकिन यीशु वहां नहीं था। कारण क्या है? क्योंकि मरियम मगदलीनी अपने तरीके से, अपनी इच्छा के अनुसार, जैसा वो चाहती थी वैसा यीशु की आराधना करना चाहती थी, वैसे यीशु से मिलना चाहती थी, अपने तरीके से और अपनी चीजों से। लेकिन यीशु मसीह ने उसके उस सुगंधित द्रव्य को, उस सुगंधित वस्तुओं को जो मालिश करने के लिए, यीशु के शरीर पर मलने के लिए वो लेकर आई थी, यीशु मसीह ने उसको स्वीकार नहीं किया। मैं विश्वास करता हूं यीशु मसीह ने अवश्य मरियम मगदलीनी से पुकार कहा होगा, मरियम तू अपने तरीके से मेरा सम्मान करने के लिए, मेरी आराधना करने के लिए तू बहुमूल्य वस्तुओं को लेकर के आई थी, लेकिन मैं उसे ग्रहण नहीं कर सकता। लेकिन यदि तुम चाहती हो, तुमको मेरे तरीके से करना होगा। मेरा दिल याद रखिए, कितनी बार हम प्रभु की आराधना करते हैं लेकिन अपने तरीके से करना चाहते हैं। कितनी बार हम मसीह जगत में रह करके, मसीहत में रह करके हम प्रभु के सब कुछ करना चाहते हैं, लेकिन हम अपने तरीके से,
हम अपने तरीके से अपनी इच्छा के अनुसार प्रभु को देना चाहते हैं, हम अपने तरीके से प्रभु को आराधना करना चाहते हैं। लेकिन याद रखिए, जब हम अपने तरीके से, अपनी इच्छा से, जो हमें पसंद है वैसी आराधना करने की हम कोशिश करते हैं, प्रभु हमारी आराधना की दृष्टि भी नहीं करता। लेकिन वो प्रभु चाहता है कि हम यदि प्रभु की आराधना करें, हमें परमेश्वर की इच्छा के अनुसार, परमेश्वर को भावता हुआ, उसकी मनसा क्या है, उसकी इच्छा क्या है, वो क्या चाहता है, उसके अनुसार जब प्रभु के सम्मुख पा करके जब हम उसकी आराधना करेंगे, जब उसके सामने अपने भेंटों को लेकर जाएंगे, याद रखिए तब हमारा यीशु क्योंकि वो जिंदा है, वो हमारी भेंटों को स्वीकार करेगा। आज प्रतिकार के समय में मैं आपको कहना चाहता हूँ, जब मरियम ने इस बात को सुना कि मुझको यीशु के इच्छा के अनुसार अपने भेंटों को चढ़ाना है, मुझे यीशु की अपनी इच्छा के अनुसार नहीं, लेकिन मुझे यीशु की इच्छा के अनुसार, व्हाट ही डिजायर्स, वो क्या चाहता है उसके अनुसार मुझको परमेश्वर की आराधना करना है। और इसलिए आज के बाद से मैं अपने द्वारा तैयार की गई वस्तुओं को मैं एक तरफ कर देती हूँ, और जो कुछ मेरा यीशु कहेगा, जैसा वो कहेगा मैं वैसा करूंगी। ओ प्रभु का धन्यवाद हो, आज यही निर्णय हम में से प्रत्येक के जीवन के अंदर में होने पाए। फिर पुनरुत्थान की वो पुनरुत्थान और वो खाली कब्र हमारे जीवन के अंदर में इस बात की गारंटी देता है कि आने वाले समय में हम भी यीशु के समान, यदि हम मर जाएंगे तो यीशु के समान हम एक समय आएगा, हम जी उठेंगे। हालेलुया। एक पद पढ़ने वाले पहले कोरिन्थियों का 15 अध्याय 22 और 23 पद, 1 Corinthians chapter 15 122 and 23। और जैसे आदम में सब मरते हैं, वैसे ही मसीह में सब जिलाए जाएंगे, परंतु हर एक अपनी बारी से, पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग, इसके बाद अंत होगा। ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, यीशु मसीह मरे हुए में से जी उठने में वो पहला फल हुआ, वो पहला फल है। और पौलुस कहता है जब यीशु मसीह आएगा उस समय में जितने लोग यीशु मसीह में हैं और जो लोग यीशु में विश्वास करते हैं, जो उसके जिन्होंने उसके बलिदान पर विश्वास किया, उनके बलिदान को स्वीकार किया, और जितने लोग यीशु के लहू के द्वारा अपने जीवन को धुलवाते हैं, ओ परमेश्वर का धन्यवाद हो, ऐसे लोग यदि मर भी जाएंगे तो जब यीशु मसीह आएगा, बाइबल बताती है वो सब मसीह पर आने में उसके लोग भी जी उठेंगे। तो ये पुनरुत्थान अब वो खाली कब्र इस बात की गारंटी देता है हमारे जीवन के अंदर में कि जब हमारा यीशु आएगा, हालेलुया, हाउ सारे प्रभु के लोग जो यीशु मसीह के आने के समय तक वो सो चुके होंगे, वे सब जी उठेंगे उस पुनरुत्थान की सामर्थ के द्वारा। जिस पुनरुत्थान की सामर्थ ने यीशु को मरे हुए से बाहर जिंदा कर दिया, उसी प्रकार वही सामर्थ, वही पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन को भी क्या करेगी, पुनरुत्थित करेगी। मेरे प्यारो, इसलिए अपने जीवन के अंदर में हमेशा हम तैयार रहें। इतने नहीं, लेकिन वो खाली कब्र और यीशु का पुनरुत्थान इस बात का संदेश देता है कि हमारा यीशु अति शीघ्र वापस आने वाला है। जीसस इज कमिंग बैक अगेन। यीशु मसीह फिर से दोबारा आने वाले हैं। वो खाली कब्र इस बात को प्रकट करता है। यदि आप पढ़ें परमेश्वर वचन यूहन्ना 20 अध्याय को पढ़ें, उसमें लिखा हुआ है कि जब मरियम मगदलीनी और यूहन्ना और याकूब की माता मरियम और कुछ स्त्रियां, ये सब जब यीशु की कब्र में पहुंची, उन्होंने यीशु की कब्र को खाली पाया। और उसके बाद ये स्त्रियां, ये मरियम मगदलीनी कब्र के भीतर में गई। उन्होंने कब्र के भीतर झांक कर देखा, कब्र खाली है, लेकिन उन्होंने उसके साथ साथ एक बात और देखा कि जिस कपड़े से यीशु को लपेटा गया था, वो कपड़ा अच्छी तरह तह किया हुआ, लिपटा हुआ एक स्थान पर रखा हुआ था। कल पंडित ने सुना कि जब यीशु की लोथ को लेने के लिए अरमतिया का यूसुफ पिलातुस के पास में गया, वो अपने साथ एक चादर लेकर गया था और उसी चादर से उसने यीशु को लपेटा और कब्र में रखा।
जब यीशु जिंदा हो गया, उस चादर को, उस कपड़े को जिससे वो यीशु के लोथ को लपेटा गया था, उसने वैसे नहीं छोड़ दिया, लेकिन बाइबल बताती है इन स्त्रियों ने उस लपेटे हुए कपड़े को अच्छी तरह तय किया हुआ पाया। यहूदियों में यह प्रथा थी, जब कोई मेहमान किसी यहूदी के घर में आता था, जाने के समय में वो यदि उसको दोबारा आना है तो वो जिस पलंग पर सोता था उस पलंग की चादर को खड़ी करके वो चले जाता था। और यदि वो मेहमान बिना घड़ी किए हुए, बिना लपेटे हुए उस चादर को वैसे छोड़कर चला जाए तो घर के लोग इस बात को समझ जाते थे कि अब ये दोबारा कल वापस नहीं आएगा। यदि चादर को अच्छी तरह फोल्ड करके लपेट करके वो रखता था तो उस घर के लोग उस चादर लपेटे चादर को देख करके समझ जाते थे कि अब ये मेहमान हमारा फिर से दोबारा आएगा। उसी प्रथा के अनुसार यीशु मसीह ने अपने उस चादर को जिससे वो लपेटा गया था, न जो जी उठा, लेकिन उसने अपने उस चादर को लेकर के अच्छी तरह फोल्ड किया, उसको एक जगह रख दिया ताकि लोग जब देखें वो समझ जाएं मैं दोबारा आऊंगा। ओह हालेलुया, आवर जीसस इज कमिंग बैक अगेन। हमारा यीशु दोबारा आने वाला है। बोले मेरा यीशु आने वाला है। एक फिर से बोले मेरा यीशु आने वाला है। ओह हालेलुया। मेरा भाई बहनों, आइए अपने जीवन को इस पुनरुत्थान दिवस से पूरी तरह से प्रभु से मुलाकात करने के लिए हम तैयार करें, क्योंकि हमारा यीशु आने वाला है। केवल इतना कहना काफी नहीं होगा कि मेरा यीशु आने वाला है, लेकिन हम में से हर एक को अपने यीशु से मिलने के लिए हमको अपने आप को तैयार करना। क्या आज हमारे जीवन के अंदर ये आश्वासन है, यदि आज रात यीशु का आगमन हो जाए हम प्रभु से मुलाकात करेंगे? एक ऐसा जीवित आश्वासन हर एक विश्वासी के जीवन को अंदर होना चाहिए, और ये आश्वासन तभी होता है यीशु के पुनरुत्थान की सामर्थ्य के द्वारा। एक अंतिम बताकर आज मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जब मरियम मगदलीनी, यूहन्ना और याकूब माता मरियम ये लोग जब वापस लौटे खाली कब्र को देखने के बाद, उनके अंदर एक जिज्ञासा थी, जाकर हम अपने भाइयों को यानी चेलों को बताएं। दौड़ की भी गई वापस, और जाकर तो उन्होंने पतरस, याकूब और दूसरे चेलों को, अन्य चेलों को उन्होंने ये संदेश दिया, हम कब्र में गए थे, कब्र खाली है, वहां कोई नहीं मिला, सिर्फ वहां पर हमको दो दूत मिले, दो स्वर्गदूत एक 45 तरह एक तरफ खड़े हुए थे, और उसके बाद हमने पत्थर पर रुका हुआ पाया, हमने कब्र को खाली देखा, हम अंदर गए, हमने झांक कर देखा, और हमने देखा वहां पर वो चादर जिससे यीशु लपेटा गया था वो तह किया हुआ एक जगह पर रखा हुआ था। लेकिन बाइबल बताती है उसका 24 अध्याय उसके 10 और 11 पद में ऐसा लिखा हुआ है कि जब इन स्त्रियों ने उन चेलों को बताया कि कब्र खाली है, स्वर्गदूत आए थे, पत्थर रुका हुआ है, हमने खाली कब्र को देखा, सब कुछ देखने के बाद जब उन्होंने ये सारी बातों को यीशु मसीह के बारे में जो कुछ उन्होंने देखा, जब उन्होंने चेलों को बताया, बाइबल कहती है उन सारे चेलों को ये बात एक कहानी के समान है। They couldn't believe, विश्वास नहीं कर पाए। आज कितने मसीही लोग यीशु के पुनरुत्थान को केवल एक कहानी के समान जानते हैं। हाँ, एक कहानी है, लास्ट ईयर हमने सुना था गुड फ्राइडे में, लास्ट ईयर हमने सुना था पैशन वीक में, लास्ट ईयर में पाम संडे में हमने सुना था, लास्ट ईयर में ईस्टर में सुना था, चलो इस साल फिर सुन लेंगे, इस साल सुन लिया, अब अगले साल इंतजार कर रहे हैं कब ईस्टर आए, कब पैशन वीक सवाए हो, कब पाम संडे आए, और फिर हम एक संदेश सुनेंगे। दैट्स ऑल, एक कहानी के तौर पर। यदि आप यीशु के क्रूस की कथा को सुन करके यीशु के पास आना नहीं चाहते, यदि आप यीशु के संदेश को सुन करके ईस्टर के दिन में, यदि आप यीशु के झूठे संदेश को सुन करके यदि यीशु के पास आना नहीं चाहते, इसका मतलब ये सारी बातें, सारी घटनाएं आप केवल एक कहानी के रूप में देख रहे हैं और एक कहानी के रूप में आप पढ़ रहे हैं। लेकिन आज ये पुनरुत्थान के सामर्थ हम में से हर एक की आंख को खोलने वाला, हम उस पुनरुत्थान के सामर्थ के द्वारा
यीशु की आवाज को सुनने पाई। हालेलुया। मरियम यीशु को ढूंढने गई थी, मिली नहीं। उसने जब थोड़ा आगे बढ़ी, उसने देखा कि तो एक व्यक्ति है, कोई खड़ा हुआ सामने, पहचान नहीं पाई। उसने उसको मालिक समझा। आज कितने लोग यीशु को केवल एक मनुष्य समझते हैं। जैसे कई धर्मगुरु वैसे उसमें से एक धर्मगुरु यीशु भी है। पहचान नहीं पाई यीशु को, लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, यीशु हमें पहचानता है। यीशु ने कहा, मैं मेरी भेड़ें मुझे पहचानती है और मैं भी अपनी भेड़ों को पहचानता हूं। वो हमको पहचानता है। तब यीशु मसीह ने कहा, मरियम। सिर्फ उसने यीशु मसीह ने कहा, मरियम। मरियम मगदलीनी ने यीशु की आवाज को पहचान लिया। काश इस सभा के अंदर में एक जन यीशु की आवाज को पहचानने पाए। इस पुनरुत्थान के दिन में यीशु मसीह में से एक के नाम को लेकर के वो हमको बुला रहा है। इस कॉलिंग अस बाय नेम, वो हमारे नाम को जानता है और वो हमारे नाम को लेकर हमको पुकारता है। काश उसकी आवाज को हम पहचानने पाए, हमारी आंखें खुल जाए। बड़े हम पहचान गई, अरे ये तो मेरा यीशु है। आज हमने सारे को आवश्यक बात की है, हम अपने जीवन में यीशु को जीवन के अनुभव के साथ हम पहचानने वाले बन जाए। हालेलुया। हम खड़े हो जाए, प्रार्थना ले जाए। प्रेज़ गॉड। प्रभु पुनरुत्थान के सामर्थ के लिए आपका धन्यवाद, क्योंकि आपको पुनरुत्थान के सामर्थ आज भी कार्य कर रही है। और प्रभु चाहता है हमें से एक जन प्रभु के सन्मुख में एक नए जीवन को, एक पूर्ण तब्दीली को प्राप्त करके हमें जबकि हमने सामर्थ्य और सुंदर वचन को सुना है, मनुष्य का आत्मा हमारे हृदय से बोलने पाए, माँ को पत्थर जो है हमारे जीवन से जो कि हमने शायद लगा रखे हैं या किस सर्कमस्टांसेस के कारण से लगे हुए हैं, वो सब हटने पाए और पुनरुत्थान की सामर्थ हमारे जीवन में प्रवेश करने पाए। हर वो बात है जो कि जिन्होंने मृत्यु को स्वरूप अपना लिया है, उन सब ने उस सामर्थ जो है उनको जीवित करने पाए। हर वो बात जो परमेश्वर की ओर से हमारे जीवन में दी गई थी, किसी प्रकार से यदि उसने वो मृत्यु को अपना लिया, हम चाहते हैं पुनरुत्थान की सामर्थ उसको फिर से जीवित करने पाए। प्रभु यीशु मसीह आपके सब बातें धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपके उत्तम प्लान के लिए प्रभु जी। ओ प्रभु, जबकि हमने सुना कि रिजरेक्शन वो चीज है जिसमें क्रिश्चियनिटी की नींव है, और रिजरेक्शन वो बात है पिता परमेश्वर, और जो कि प्रभु जी इस ओर को इशारा करते हैं कि हमारे पास सुसमाचार है और हमारे पास सैल्वेशन है पिता परमेश्वर। और प्रभु के हम इन बातों से अनजान न रहे, परंतु हर दिन प्रभु जी वो पुनरुत्थान की सामर्थ जो है हमको उस नए रूप में तराशती चले जाए, हमारे जीवन में उस पुनरुत्थान को और भी गहरा करती जाए प्रभु जी, ताकि वो बातें जिनके लिए हम मर गए थे प्रभु जी, वो आगे हमारे जीवन में दिखाई न दे, परंतु वो पुनरुत्थान हमारा जीवन हमारे जीवन में दिखाई दे प्रभु जी। हमने सारे की आप सहायता करें प्रभु जी, ताकि हम प्रभु अपने जीवनों को इस जगह पर रखने पाए प्रभु, जहाँ भी हम प्रभु आपके निकट रहने पाए और आपको पुनरुत्थान हमारे अंदर प्रकट होने पाए पिता परमेश्वर। तमाम वो बातें प्रभु जो कि आपकी ओर से नहीं है हमारे पास से जाने पाए, हर वो बात जो कि आपकी पहचान का विरोध करती है, इन बातों का विरोध करती है जो कि हमने आज सुनी, उनका हम खंडन करते हैं यीशु के नाम के द्वारा पिता परमेश्वर। और हम आपको आजादी देते हैं कि आप हमको प्रभु जी उस ओर लेकर के चले प्रभु जी। तमाम वो बातें प्रभु जी जिसके द्वारा हम आपकी आराधना करना मांगते प्रभु जी, उन सब को हम दरकिनार करते हैं और उन्हें प्रभु जी की जैसे आप चाहते हैं वैसे हम आपकी आराधना करने वाले अपने पिता परमेश्वर। यदि हो सकता है कि हमने अभी तक की कहानी के तौर पर चीजों को देखा, हम चाहते पिता परमेश्वर आज हमारी मुलाकात उस रिजरेक्टेड यीशु मसीह से होने पाए पिता परमेश्वर। आप हमारी सहायता करें, मदद करें पिता परमेश्वर। हमें से हर एक को प्रभु जी हम आपके सम्मुख लेकर के आते हैं और आपके पुनरुत्थान की सामर्थ से परिपूर्ण करें। सारी बातों को आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, खासतौर से याद मांगते हैं वो लोग जो कि किसी वजह से बीमार हैं, हम चाहते हैं हाथ बढ़ा करके आप छुएं, आपकी शिफा हम सबको मिले पाए प्रभु जी, और हम चाहते हैं सीजन की जो आशीष है वो सब हम प्राप्त करें। सारी बातों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सब खड़े रहेंगे। हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की सहभागिता हमें से अब तक के हर एक के साथ होने पाए। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। जय मसीह।